जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिडवास में सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को ढेर किया है। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। बड़ी खबर ये इसलिए भी है क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि जिन आतंकियों को सेना ने ढेर किया है वो पहलगाम हमले में शामिल थे। ये आतंकी टीआरएफ यानी द रेसिस्टेंस फ्रंट से जुड़े थे। टीआरएफ ये वही आतंकी संगठन है जिससे पहलगाम हमले के आतंकी भी जुड़े थे। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 4 से 5 आतंकियों ने करीब 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को ढेर कर बदला पूरा कर लिया। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि मारे गए आतंकियों में हासिम मूसा भी शामिल था, जो पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया गया। अब आपको बताते हैं कि सेना ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया और कैसे इन आतंकियों को ट्रैक किया। ये आतंकी आखिर अब तक कहां छिपे हुए थे और फिर कैसे तीनों आतंकियों का एनकाउंटर किया। लिडवास श्रीनगर का बाहरी और घना जंगलों वाला क्षेत्र है, जो त्राल से पहाड़ी रास्ते से जुड़ता है। इस इलाके में पहले भी टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों की खबरें आती रही हैं। इस ऑपरेशन को सेना की चिनार कॉर्प्स लीड कर रही है, जिसने 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि भी की। हालांकि सेना ने अपने ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया कि मारे गए तीनों आतंकी पहलगाम हमले से जुड़े थे। सेना ने कैसे दिया ऑपरेशन को अंजाम? सेना ने ड्रोन और अपने खुफिया एजेंटों के जरिए आतंकियों की लोकेशन को ट्रैक किया, जिसके बाद दाची गांव के जंगलों में आतंकियों के होने की खबर सामने आई, जहां वो काफी टाइम से छिपे थे। 28 जुलाई की सुबह सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया, जिसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और फिर सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 6 घंटे तक चली मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में AK-47, ग्रेनेड और IED मिले हैं। ये हथियार पहलगाम हमले में इस्तेमाल किए गए थे। दाची गांव जंगल को पहले से ही टीआरएफ का मुख्य हाइड आउट माना जाता है। इसी ग्रुप ने हाल ही में LOC के पास लैंड माइन ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसमें 1 जवान शहीद हो गया था और 3 जवान घायल हुए थे। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए। लेकिन आतंकियों की जड़ें खत्म करने के लिए सेना ने लंबी रणनीति अपनाई, जिसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया। यह ऑपरेशन 96 दिनों तक चला और इसका मकसद उन आतंकियों को पकड़ना या मारना था जो पहलगाम हमले में शामिल थे। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के वायसरण वैली में हुआ आतंकी हमला देश को झकझोर देने वाला था। इस हमले को 5 आतंकियों ने अंजाम दिया था, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ के सदस्य बताए गए। आतंकियों ने वहां मौजूद टूरिस्टों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर हिंदू समुदाय के टूरिस्ट थे, जिन्हें नाम पूछकर आतंकियों ने गोली मारी थी। भारत सरकार ने इस हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके तहत पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की गई। ये ठिकाने बहावलपुर और मुरीदके जैसे इलाकों में स्थित थे, जो लश्कर जैसे आतंकी संगठनों का गढ़ माने जाते हैं। इन हमलों में कई हाई वैल्यू टारगेट्स को मार गिराया गया और आतंक फैलाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया, जिसके बाद अब इन आतंकियों को ढेर करने की खबर भी सामने आई है। हालांकि सेना ने ये अब तक नहीं कहा कि ये वही आतंकी हैं जो पहलगाम हमले में शामिल थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि ये वो आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने पहलगाम में बड़ी घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।